हेलो दोस्तों। और मेरा नाम है नमन। और आज अपन पढ़ेंगे 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली ग्रीन grassroots level response toward ecosystem enhance and nurturing Meghalaya Plus scheme has been launched for conservation and enhancement of forest cover. Green Meghalaya Plus aims to expand forest conservation by an additional how many hectares? ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, जो मेघालय प्लस स्कीम है ना, इसमें जो ग्रीन है मतलब जीएमपी क्या है? ग्रीन ग्रीन ये है मेघालय प्लस। ठीक है, ये स्कीम है, ये लॉन्च करेगी कन्वर्जन और इन्हांसमेंट के लिए। किसका? मेघालय का। तो ग्रीन का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट। ग्रीन का फुल फॉर्म है ग्रास रूट लेवल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इकोसिस्टम इन्हांसमेंट एंड न्यूट्रिंग। ठीक है, ये है। और ये कितना एक्सपेंड करेगी? तो ये करेगी 50,000 हेक्टेयर्स। ठीक है, कितना? 50,000 हेक्टेयर्स। और सीएम ऑफ मेघालय कोनरड संगमा। ठीक है, मेरे प्रोनाउंस सही नहीं हुआ। संगमा, SANGMA। ठीक है, कौन ओ कोनरड शर्मा संगमा। ठीक है, इनने चालू किया है। और बस इतने ही, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज inaugurated जल जंगल महोत्सव at Ravishankar Reservoir in Janglar Dam, Dhamtari, marking a significant milestone in the state's water conservation initiative। तो रविशंकर रिजर्वायर में जो धमतरी है, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन का इनिशिएटिव जल जगार महोत्सव, ये कहाँ की स्कीम है? ठीक है, सिंपल। ये जो महोत्सव है ये कहाँ का है? जल जगार महोत्सव, यह है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। ठीक है, और ये किस लिए लॉन्च किए? क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है उसको इन्हांस करें। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन सब के बारे में लोगों के बीच बात पहुँचे, इसलिए जल जगर महोत्सव ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following state government launched a new concept of co-district within our district administration?
by doing away with an existing system of civil सब डिवीज़न। जो एक नया कॉन्सेप्ट है, कौन सा, को डिस्ट्रिक्ट का, ये किसने, कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है, ये किया असम सरकार ने, ठीक है, असम गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। अब देख लेना आगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने को डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो सब डिस्ट्रिक्ट होती है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो ऐसे ही सब डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जिसमें जो अधिकारी होगा उसके अंदर उसको पावर मिलेंगी डेवलपमेंट के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। This co-district commissioners, they have power and responsibility similar to that the district commissioner, ठीक है। और ये ऐसे ही फंक्शन करेगा। तो एक नई वो है, एक नई स्कीम है और कॉन्सेप्ट है जिससे एफिशिएंसी बढ़े काम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली countries have planned to launch a joint coast guard exercise in 2025 in the Indo-Pacific। कौन सी कंट्रीज ने प्लान किया है लॉन्च करने का जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज 2025 में, वो किया क्वाड ने, ठीक है। क्वाड, इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ठीक है। क्वाड, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बस था, ठीक है, वो करते थे माराबार एक्सरसाइज। फिर इसमें जापान ऐड हो गया, सॉरी इंडिया और यूएसए बस था। एक मिनट, फर्स्ट पहले था यूएसए, इंडिया, ठीक है। इसके बाद जापान आया और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है। चलिए, सही आंसर इसका क्वाड। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, मैं आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली which of the following companies was awarded a letter of acceptance by West Bengal government for delivering 13 hybrid ferries? तो हाइब्रिड फेरीज क्या होती हैं? सबसे पहले बेसिकली जो हाइब्रिड फेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, नाव होती हैं, ठीक है। और ये डबल डेकर होंगी, समझ रहे हैं। ये नदी है, इसके ऊपर नाव है डबल डेकर। तो ये 13 हाइब्रिड फेरीज होंगी,
ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी बनाएंगी और किसको मिला है इसका ऑर्डर? ये मिला है गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए, हुगली रिवर के लिए, ठीक है, हुगली रिवर के लिए 13 हाइब्रिड वेरीज। ओके। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है कंपनी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। आगे बढ़ते हैं। और द वेसल टू बी ऑपरेटेड बाय वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और रिवर हुगली में बनेगा, ठीक है। जो क्या करेगा, डिज़ाइन होगा एल्यूमिनियम एंड फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर से, ठीक है। द अवार्ड ऑफ LOA legal document that allow one party to accept the terms and condition of the offer by other is for 13 fairlies at an approximate cost याद रखना 226.18 करोड़, ठीक है, GST छोड़ के, एक्सक्लूडिंग, है ना। और जो जो 13 है, 13 में से 6 होंगे ना, वो डबल गेटेड होंगे, मतलब 2 मंजिला होंगी, और जिसकी कैपेसिटी होगी 200 पैसेंजर, वाइल द रेस्ट 7 विल बी सिंगल, मतलब एक ही मंजिल होगी जिसकी कैपेसिटी होगी 100 डेकर और 100 पैसेंजर, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्पीड होगी 12 नॉट, और इसमें जो क्रू मेंबर होंगे कितने जरूरी है, 5। और जो एस्टिमेट कॉस्ट होगी इन 6 व्हीकल की, कौन से वाले, डबल डेकर 2 मंजिला वाले, 130 करोड़ रुपए होगी, ये लिखा है। रिमेन 7 विच कॉस्ट नियरली 100 करोड़, ठीक है, विच will have only single decker with a passenger capacity of 100, इसकी स्पीड होगी 9 नॉट्स, ठीक है, सिंगल वाले की। देयर इज अ प्रोविजन फॉर 5 क्रू मेंबर्स ऑन द बोर्ड इन दिस वेसल, मतलब 5 दोनों जगह रहेंगे, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 महीने में होगा, 30 महीने के लिए किया गया है, ठीक है, मतलब 3 साल से 6 महीने कम। आगे बढ़ते हैं। Recently, India has become the economy in the world to surpass 700 billion US dollar in foreign reserve। तो इंडिया कौन सा बना है, ये चौथे नंबर पर आया है, ठीक है। यूएस 700 बिलियन US डॉलर हो गए भारत के पास, बड़ी बात है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है चाइना, सेकंड जापान, थर्ड स्विट्जरलैंड, ठीक है, नॉट सिंगापुर, इट्स स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड फोर्थ इंडिया। इसमें US डॉलर, मतलब जब विदेशी मुद्रा होती है भारत देश में, किसी भी देश में, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। उसमें अपन 700 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वही सब लिखा है, फिर से पढ़ने कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भारत की ये हो गए 714, ठीक है, और
इतने बिलियन डॉलर बढ़ के 704 हो गए, जो आज तक की ऑल टाइम हाईएस्ट है। ठीक है। और शार्प इंक्रीज हुआ है। स्ट्रेंथन, भारत को ताकत देगा, एबिलिटी करेगा, क्वेश्चन अगेंस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के जो अगेन है क्वेश्चन का काम करता है ये। और अनसर्टेनिटी प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी टू इट्स करेंसी इन द फेस ऑफ वोलाटाइल, ठीक है, मार्केट। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI रिलीज डाटा, इंडियाज गोल्ड रिवर्स रोज, ये पढ़ लेना, 2.184 बिलियन, ठीक है, 265.796 बिलियन डॉलर। द स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंक्रीज बाय 8 बिलियन टू 18 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, याद रहेगा। जैसे ये 2.184 से क्या हो गया, 65.796 बिलियन डॉलर हो गया। और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं IMF के, वो 8 बिलियन से बढ़ के कितने हो गए, 18.547। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज inaugurated डेफ कनेक्ट 4.0 at Manekshaw Center, Delhi, Kent, significant step toward advancing indigenous innovation and celebrating the growing defense economic of the country. This event is being organized by whom? This event is organized by Index IDO, ठीक है, इनोवेशन डिफेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस इंडेक्स, ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DIO. IDEX is a program that was started by PM Narendra Modi in 2018. This is to work with the private sector. In fact, the private companies, they get a grant up to 1.5 CR. Defense Ministry is not even adverse to share technology. It is also very open to sharing technologies with the private companies also under IDEX. ठीक है, और more than 150 contracts have been signed so far under IDEX by the Ministry of Defense with different private companies. There is Project Naman. इसमें एक और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। क्या है ये? प्रोजेक्ट नमन। नमन इसलिए मेरा नाम है, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चालू किया है। इसमें क्या होगा ये सुनते हैं। देयर इज प्रोजेक्ट नमन विच इज providing services to the pensioners, ex-servicemen and families. This project is a part of स्पर्श, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट नमन है वो स्पर्श का पार्ट है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। स्पर्श इज अ डिजिटल पेंशन सिस्टम ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। और बस इसमें और कुछ भी नहीं ज़्यादा, तो याद रहेगा। सबसे पहले तो क्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है डेफ कनेक्ट, ठीक है, डिफेंस कनेक्ट 4.0, कहाँ पर? मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट, ठीक है।
advancing indigenous innovation and celebrating the growing defense economic by the country. This event is organized by IDEX IDO, ठीक है, याद रखना है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी डिटेल मैंने बता दी, आपको धीरे धीरे सुन सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following organization has listed first mpox in vitro diagnostic under its emergency using listing EUL procedure, an important step in improving global access to mpox testing, ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, जो एमपॉक्स है, मंकी पॉक्स, ठीक है, तो एमपॉक्स को ये लिस्ट किया है फर्स्ट एमपॉक्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक अंडर इमरजेंसी यूज़, मतलब ये एक दवाई है, विट्रो डायग्नोस्टिक, ठीक है, तो पहली एमपॉक्स की दवाई है ये, इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए लिस्ट किया है। तो ये एक्सेस देने वाली संस्था कौन सी है जिसने बोला है कि हाँ इसका यूज़ आप कर सकते हो, ये बताना है। तो ये क्या है, WHO ने, ठीक है। और एमपॉक्स एक खतरनाक बीमारी है, नॉर्मली अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें मैं देख रहा हूँ, हाँ ये यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, कॉल्ड बेवारियन, ठीक है, डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका नाम है क्या, और इसका नाम है बेवारियन, ए है, ठीक है। ये क्या करेगी, इस बेवारियन नॉर्डेक ये कंपनी है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ फर्स्ट वैक्सीन फॉर एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन बनाने का काम करेगी। कौन सी कंपनी, बेवारियन नॉर्डेक, ठीक है, ये है इसका बेवारियन नॉर्डेक, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमपॉक्स की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसको अप्रूवल मिल गया है कि ये मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन बना सकती है, इस मतलब ऑलमोस्ट तैयार है, बट इसकी टेस्टिंग चालू है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक has approved a 162 million loan to enhance tourism development in which of the following state, ADB ने अप्रूव किए हैं 162 मिलियन लोन डॉलर, ठीक है, क्या है के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। तो ये कहाँ पर करेगा, ये करेगा हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, 5 डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट में होगा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, मंडी और शिमला। हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, ये 5 जगह, ठीक है। और
सस्टेनेबल इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा ये, ठीक है, सस्टेनेबल इंक्लूसिव टूरिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इन अ फर्स्ट will operate 20 megawatt capacity small nuclear plant for private players who will provide both funding and land for the project। तो 220 मेगावाट कैपेसिटी के जो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, है ना, प्राइवेट कंपनीज के लिए बनाने का ठेका मिला है सीधे सीधे। तो ये ठेका किसको मिला है, कौन सी कंपनी को मिला है? तो ये ठेका मिला है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NPCIL। तो बेसिकली क्या करेगा, ये छोटे छोटे 220 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा, ठीक है। और there are private companies which are saying just install a small NPP nuclear power plant. We want clean energy for that very small NPPs, and will be set up multiple NPPs by NPCIL, and it will deploy these very small nuclear power plant for private companies who will provide funding and land for the project। This project will come on floor in early 2025, ठीक है। एंड ये जो NPP हैं ये क्या करेंगी, 220 मेगावाट कैपेसिटी यूज़ करके, जैसे भारत स्मॉल रिएक्टर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? भारत स्मॉल रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर, ठीक है। के नाम से जाना जाएगा। और रिसर्च इज गोइंग इन करेंटली विच बार व्यावसायिक एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये टेक्नोलॉजी होगी कौन सी? प्रेशराइज हैवी वाटर, प्रेशराइज हैवी वाटर, है ना। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का यूज़ करके यहाँ पर पावर बनाएंगे। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, D2O, सॉरी D2O, ठीक है। ये होता है हैवी वाटर, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। और नॉर्मल पानी होता है H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है D2O, ठीक है। D2O का यूज़ करके बनाएंगे। कौन बनाएगा? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। Recently, which of the following country have entered into a significant triplet agreement aims at facilitating cross-border electricity trade? क्रॉस-बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने के लिए ट्रिपलेट एग्रीमेंट कौन सी 3 कंट्री ने साइन किया है? ट्रिपलेट का मतलब 3, है ना। तो कौन सी 3 कंट्री ने साइन किया है? ये किया है नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने क्यों किया है? क्योंकि बारिश के टाइम पर, है ना, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए। तो दिस एग्रीमेंट अलाउज नेपाल टू एक्सपोर्ट्स its excess surplus electricity to Bangladesh via India during the rainy season, especially from 15th June to 15 November from India। NTPC Vidyut Vyapar Nigam, which is subsidiary of NTPC, has signed the agreement, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Recently, India and which of the following countries have signed uh, MOU to expand and diversify critical mineral supply chain? critical mineral supply chain को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये किया है इंडिया ने यूएसए के साथ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे कि लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गया, क्रिटिकल मिनरल उसमें होता है। और बहुत सारे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ होता है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी, तो पूरी दुनिया की। तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए और बड़ा करने के लिए भारत ने यूएसए के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। Recently, Power Finance Corporation has announced the successful closing of uh, issuance of largest ever foreign currency term loan from an Indian PSU amounting to with how much? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल क्लोजिंग एश्योरेंस, है ना, लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी लोन। वो कितना है? और फॉरेन की करेंसी पर है, ठीक है। वह 1.265 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1.265 यूएस मिलियन डॉलर, ठीक है। इसमें क्या करेगा? जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात में, गिफ्ट गिफ्ट सिटी, इसमें यहाँ पर वो फंडिंग का काम करेगा, है ना। पावर फाइनेंस कमीशन एक्चुअली फंडिंग का काम करता है। तो अब ये नॉन पावर जो होती हैं, नॉन एनर्जी उद्योग होते हैं, वहाँ पर भी फंडिंग करेगा इस पैसे की मदद से, ठीक है। ऐसा बहुत सारी कंपनी से पैसा लिया है, बहुत सारे बैंकों से पैसा लिया, जैसे कि IDBI, SBI, MUFG, एक्सिस बैंक, एक जर्मन बैंक है, इसका नाम डुस्टेक बैंक है, SMBC एक्सेट्रा, बहुत सारे बैंक है ना। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? वह 4.21 एनुअल, ठीक है, 4.21 एनुअल। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ सही आ रही है कि नहीं। हाँ ठीक है। Recently, who among the following has been honored with Midori Prize for Biodiversity 2024 for his and her exceptional effort in prompting conversation and sustainability? तो मिडोरी प्राइज बायोडाइवर्सिटी के लिए किसको मिला है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ये मिला है वीरा वोरोनोवा, इसको मिला वीरा वोरोनोवा को। और मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 के लिए। और दिस अवार्ड वाज गिवन, ये 2 लोगों को मिला है, ठीक है। ऑप्शंस में एक वीरा वोरोनोवा है और कजाकिस्तान की है। कहाँ की? कजाकिस्तान की। और एक और है यसाबल ऑस्तिना। क्या नाम? यसाबर, मैं लिख देता हूँ नाम पूरा, YSAPEL, ठीक है।
AGEL ऑगस्तुना AG, एक तो मेरी राइटिंग सही नहीं है, AGU, मैं स्पेलिंग बोल दूं साथ में, AGUSTINA INA, जसाबेल अगस्तीना, ठीक है। और बहुत लंबा नाम है इनका, कॉल्ड्रोन कॉल्सोन, ये पेरू की हैं, ठीक है, याद रखना, पेरू और कजाकिस्तान, इन दोनों को मिला है, ठीक है। और वीरा वोरोनोवा को किस लिए मिला है? इनको मिला है एशिया में, एशियन कंट्रीज में स्पेसिस जो होती है ना, उनके रिस्टोरेशन के लिए मिला है। जो वर्नेबल स्पेसीज होती हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए मिला है। और इनको मिला है किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए, जो इंडिजीनियस मधुमक्खी होती हैं उनके संरक्षण के लिए मिला है, ठीक है। ये लिखा है वीरा वोरोनोवा कजाकिस्तान, ठीक है, याद रखना, ये कजाकिस्तान। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इंडेंजर्ड स्पीसीज की रिकवरी इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। और जसाबर अगुस्तीना कार्ड्रोन कॉलोस, ये पेरू की हैं। कन्वर्जेशन फॉर नेटिव स्टिंगलेस बीज, मतलब जिनके डंक नहीं होते, वैसी वाली मधुमक्खी। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन्हीं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए मिला है, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ लेना ये, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। As per recent information, which of the following countries are redrawing their border in response to rapid melting glacier? जैसा अपन को पता है कि बहुत सारे जो देश होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है ना, वो एकदम डिफाइन नहीं होती। उनकी बाउंड्री होती है जियोमेट्री के आधार, सॉरी, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के आधार पर होती है ना। जैसे पहाड़ है बीच में तो पहाड़ से बन जाएगी, नदी है तो नदी से बन जाएगी। तो हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से जो पहाड़ है ना वो पिघल रहे हैं। तो जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, उसके कारण कौन से दो देशों ने अपने जो बॉर्डर है उसको रीड्राइंग करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना है। तो ये कर रहे हैं इटली और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, इटली और स्विट्ज़रलैंड। इनके बीच में कौन सा पहाड़ है? एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, ALPS, एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इससे इनकी जो बॉर्डर है वो श्रिंक हो रही है ना, तो ये लोग वो करेंगे, अपनी बॉर्डर रिड्राइंग करेंगे, ठीक है। और जो एल्प्स है, एल्प्स जो पहाड़ियाँ हैं, आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज इन यूरोप, ठीक है। इट स्ट्रेच अप्रॉक्स टू 1200 किलोमीटर इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया, ठीक है। इन सब देशों के बीच उसकी बाउंड्रीज फैली हैं। और बस यही है, इट इज़ वेरी लार्ज माउंटेन रेंज एंड आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following state government has signed an MOU with Sports Authority of India for establishment of a National Center for Excellence, which will include modern athlete hostel building?
इन अ सेंट्रल किचन एंड डाइनिंग फॉर एथलीट्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, किस लिए? इस्टेब्लिशमेंट के लिए। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो प्रोवाइड करेगा इंक्लूड है जिसमें मॉडर्न एथलीट हॉस्टल बिल्डिंग और सेंटर किचन फॉर डाइनिंग फॉर एथलीट्स, है ना। तो ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये जो सेटअप करेगा ये कहाँ करेगा? महाराष्ट्र के कांदीवली में सेटअप होगा ये, ठीक है। कांदीवली, KANDIWALI, कांदीवली में सेटअप होगा, ठीक है। VALI है, ठीक है, वो गलत हो गया। इन मुंबई, सोचो मुंबई में कांदीवली में इतना बड़ा ये सेटअप होगा। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को 1 रुपए, 1 रुपीज़ की लिस्ट पर एयर की लिस्ट पर देंगे, ठीक है। ये लोग 1 रुपीज़ पर एयर की लिस्ट पर देंगे, ठीक है। Recently, Madhya Pradesh cabinet has approved the formation of a panel to develop a memorial and garden dedicated to Gond Queen Rani Durgavati for 800 for rupees 100 crore. It will develop in which city? रानी दुर्गावती के जो एक गोंड महारानी थी, तो इनके लिए मेमोरियल मध्य प्रदेश सरकार ने वो किया, अप्रूव किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर डेवलप होगा? ये होगा जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। और रानी दुर्गावती RDB भी, ये भी जबलपुर में है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। और बस this memorial and garden will be spread over a 24-acre area in Jabalpur. There is a hill called Madan Mahal Hill in Jabalpur. That is where it will come up, ठीक है। और रानी दुर्गावती शी वॉज Chandra dynasty of Mahoba, and she was the queen of the Gond kingdom. There is Rani Durgavati Tiger Reserve also, which has been created in MP in her name. MP government also decided to set up a Jain welfare board for social education, economic empowerment of the Jain community. जो MP गवर्नमेंट है उसने जैन कम्युनिटी के लिए जैन वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जो क्या करेगा? सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ जैन कम्युनिटी। और इसके जो चेयरपर्सन होंगे, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर होंगे, ठीक है। और MP में एक पंचायत इलेक्शन हुआ है रतवा में, भोपाल, रतनपुर, ठीक है, रतनपुर विलेज है, और इसकी भोपाल के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर पहली बार भारत में कहीं पर जो पेपरलेस वोटिंग हुई है, ठीक है। पेपरलेस मतलब एक भी पेपर का यूज़ नहीं हुआ है पूरी वोटिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है।
तो कहाँ हुआ है? रतनपुर विलेज में, ठीक है, भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेंत्रन एक्टर मोहन राज was passed away. He was associated with which film industry? तो मोहन राज जो हैं वो पास हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? ये साउथ के विलन के रूप में जाना जाता था इनको, और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो इनका कैरेक्टर होता था वो विलन के तौर पर होता, ठीक है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकिंग विद नमन, ठीक है। बंद करते हैं आज, मिलते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर में, ठीक है। ओके, बाय।